मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता कुछ नहीं, ज़िंदगी में लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी से जितने भी बनने वाले करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो को देखेंगे। और आज बसंत पंचमी है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं मैं उन सबों के लिए आज बसंत पंचमी की शुभकामना करते हैं। आपकी ज़िंदगी और सरस्वती माता की कृपा से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें आपका दिल, दिमाग और आपकी समय सारे जा रहे हैं। और मैं आपसे कामना करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो और जिसमें बैठे आपकी रिजल्ट हो। चलिए सबसे पहले हम आज के प्रश्नों को देखेंगे। आज को प्रश्नों में मैंने दिया था कि हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य ने राजकीय पक्षी एटलस तैयार किया है। तो वह है केरल राज्य। केरल राज्य पहला ऐसा राज्य बन चुका है देश का जो पक्षियों के लिए एटलस तैयार किया है, उनकी प्रजातियों के एटलस तैयार किया है। मैंने ये वीडियो पहले पिछले जो भी देखे होंगे उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला है। लगातार जो वीडियो देख रहे हैं उनका आंसर आता ही है, और जो नहीं देखे हैं वो पिछले प्लेलिस्ट में जा कर के फरवरी का करंट अफेयर मैंने दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। जनवरी पूरा माह को मैंने करंट अफेयर दिया है और मेरा ये फरवरी का सीरीज चल रहा है। लगातार आपकी सेवा में जो तत्पर है और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी पढ़ें, मेहनत करें, आपकी एग्ज़ाम अच्छी हो, आपके रिजल्ट हो और आपकी नौकरी हो। जो आपके गार्जियन, आपके परिवार आप पर आशा किए हुए हैं उनका भी सफलता आस लगा हुआ कि आप कब सफल हो, जिनसे उनकी ज़िंदगी का एक नैया पार हो। चलते हैं आज के प्रश्नों में। आज का प्रश्न नंबर 1 प्रश्न कि विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन को कहाँ लॉन्च किया है। ऑप्शन आते हैं, ए है वाशिंगटन, बी दुबई, सी संघाई और डी है टोक्यो। इसका आंसर होगा बी, यानी दुबई ऐसा देश बन चुका है सऊदी अरब का, यूएई का, जहां द जेट जीरो इमिशन का लॉन्च किया गया है, जिसे हम कहते हैं फ्लाइंग बोट यानी हाइड्रोजन से चलने वाले। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है इसका क्वेश्चन। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर भी देख लेते हैं। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में निर्मित और लॉन्च किया जाएगा। द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं और प्रौद्योगिकी है। इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती है। इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने में भी सक्षम है, यानी आसानी से इसमें हम लोग 8 से 12 यात्री बैठने का भी और उन लेकर के चलने का भी इसमें क्षमता है। आते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत ट्रेन विकसित करने की ऐलान किया है। ऑप्शन आते हैं, ए 290, बी 356, सी 645 और डी है 400। इसका आंसर होगा डी, यानी 400 ट्रेनों वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का इन्होंने लक्ष्य रखा अगले 3 वर्षों में। आते हैं इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 3 साल में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेन विकसित करने का ऐलान किया है। और अगले पॉइंट में है, वही वित्त मंत्री ने बजट 2022 में 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का भी जिक्र किया है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन आते हैं, ए है थाई डेइवान एनगुएन, बी है नोदिरबेक अब्दुल सत्रोह, सी है इयान नेपोनियोची और डी है अर्जुन एरिगैसी। तो आंसर होगा डी, यानी अर्जुन एरिगैसी, जो शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब जीते हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देख लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन
एरिगैसी ने चेक गणराज्य के थाई डेई वान एनगुएन से ड्रॉ खेलकर और एक दौर जो है शेष रहते टाटा स्टील चैलेंजर का खिताब जीता लिया है। अर्जुन ने जीत के साथ ही अगले साल 2023 में होने वाले टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई भी कर लिए हैं। यह आयोजन स्थल नीदरलैंड में था और इसका संस्करण जो था 85वां ये संस्करण चल रहे थे। आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तोरंगया महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? ऑप्शन आते हैं ए लद्दाख, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। इसका आंसर होगा सी यानी अरुणाचल प्रदेश में तोरंगया महोत्सव 2022 मनाया गया। आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय के लोगों ने 3 दिवसीय तोरंगया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया है। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु लामा छोखावा के सम्मान में मनाए जाने वाले इस उत्सव का उद्देश्य शांति और समृद्धि की कामना के साथ साथ द्वेष और नफरत की भावनाओं को दूर करने का भी प्रयास भी रहा है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 5। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने नए रामशरण स्थल जोड़े गए हैं? यानी कितने रामशरण स्थल जो है हाल ही में जोड़ दिए गए हैं? तो पहले 47 था, ये आप लोग को मालूम है, फिलहाल 2 जुट गया है। ऑप्शन यानी सी नंबर 2 हाल में जोड़ दिए गए हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं भारत ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 पर 2 रामसर स्थल जो है जोड़ दिया गया है, जिसे कुल जो है रामसर स्थल अब 47 से 49 हो गई है। गुजरात में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को 2 नए रामसर स्थलों के रूप में घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि का विकास और रखरखाव करना है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिस बैंक और किस देश के बीच $500 बिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन आते हैं ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। इसका आंसर होगा यानी ए श्रीलंका और एक्सिस बैंक के बीच जो है $5 बिलियन का ऋण जो है समझौते हुई है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। भारतीय निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता श्रीलंका को अपनी मौजूदा ईंधन की कमी को हल करने में मदद करेगा। अगले पॉइंट है 2% से कम मामूली दर पर 2 साल के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा। आयात निर्यात बैंक यानी एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। इसका जो है यह पूरी तरह जो है भारत सरकार के स्वामित्व में है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त सुविधा और बढ़ावा देने के लिए यह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगले पॉइंट है इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसका जो है अभी वर्तमान में जो है प्रधान निर्देशक है सुश्री हर्षा बंगारी जो है एक्सिस बैंक के प्रधान निर्देशक भी हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। हाल ही में भारतीय नौसेना को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने समुद्री परीक्षण शुरू किया है? ऑप्शन आते हैं ए वागीर, बी वीर, सी घातक, डी दुर्गा। आंसर होगा ए यानी वागीर। आते हैं प्रश्नों की संख्या अति महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया जाना है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को 2022 में भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। इससे पहले आईएनएस कलवरी, खंडेरी, खंजर और वेला को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। नौसेना प्रमुख जो वर्तमान में है एडमिरल आर हरि कुमार। आते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए है पेटीएम, बी गूगल, सी अमेजन और डी है पतंजलि। इसका आंसर होगा डी यानी पतंजलि के साथ पंजाब नेशनल बैंक ने जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पंजाब नेशनल बैंक और बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को एनपीसीआई के रुपे प्लेटफॉर्म पर ऑफर किया गया है। आते हैं प्रश्न संख्या 9 यानी 9। हाल ही में किस देश को बम चक्रवात का सामना करना पड़ा है? ऑप्शन आते हैं ए जापान, बी फिलीपींस, सी थाईलैंड और डी है यूएस। इसका आंसर होगा डी यूएस, यानी बम चक्रवात का सामना यूएस हाल ही में किया है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखते हैं। हाल ही में बम चक्रवात पूर्वी अमेरिका से टकराया, जिससे परिवहन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। बम चक्रवात एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है। इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और इसमें मौसम की बर्फीली तूफान से लेकर तेज आंधी और भारी वर्षा तक मौसम के कई रूप देखने को मिलते हैं। बम चक्रवात को पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा हाई अलर्ट पर रखा जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी कर सकता है। तो ये मेरा 9 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की संख्या 10 यानी 10वां नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए मसौदा नीति तैयार किया गया है? मसौदा नीति तैयार किया गया है। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी होगा कर्नाटक। इसका आंसर होगा बी, यानी तमिलनाडु की सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए मसौदा नीति तैयार किया है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर और इसके बाद हम लोग रिवीजन पार्ट भी देखेंगे। राज्य में तेजी से सांख्यिकीय परिवर्तन को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक मसौदा नीति तैयार की है। एक मसौदा नीति इसको तैयार की है। नेक्स्ट है, इस नीति के तहत सरकार की योजना शैक्षिक संस्थाओं, क्षेत्रों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ काम करने की है। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 41 के आधार पर बनाई गई है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निर्देशालय बनाना है, यानी जो है नागरिक, जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए भी इसके माने सुख सुविधा, उनके आर्थिक के लिए एक निर्देशालय बनेंगे, यानी वह एक सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। अब आते हैं प्रश्नों की रिवीजन की पार्ट। आज के प्रश्नों का रिवीजन हम लोग देखेंगे, जो वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। यानी ये जो हम पार्ट रखे हैं, इसका मेरा उद्देश्य है कि जो भी हम ऊपर वाले वीडियो हम पढ़ाए हैं उसको आप कन्फर्म 10 क्वेश्चन आप याद रखें, फिर भूलेंगे नहीं। बस इसी वीडियो में फिर दोबारा आपको अदर जगह ना पढ़ने मिले। मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो आप देख करके पूरी करंट अफेयर, किसी भी एग्जाम के लिए आप पूर्ण तैयार यहाँ रहिएगा। आप अगर मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठे, मैं गारंटी 99% देता हूं कि आपका क्वेश्चन करंट अफेयर नहीं छूटेगा। आते हैं 1 नंबर। कहते हैं प्रश्न संख्या 1, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन को कहां लॉन्च किया गया? तो उसका आंसर होगा दुबई। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत ट्रेन विकसित करने की ऐलान किया है? तो 400। तीसरा नंबर प्रश्न है, शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी ने शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर 2022 को खिताब जीता है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, कहते तोरंग या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 5 है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं? तो वह है 2। प्रश्न संख्या 6 होगी, कहते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक, जो पूर्ण रूप से भारतीय एक्सिस बैंक कह सकते हैं, और किस देश के बीच $500 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? वह है श्रीलंका। प्रश्न संख्या 7 है, यानी 7, हाल ही में भारतीय नौसेना की किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो है वागीर। नेक्स्ट है 8वां, पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ मिलकर ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पतंजलि के साथ ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बम चक्रवात का सामना करना पड़ा है? तो वो है यूएसए का बम चक्रवात से सामना करना पड़ा है, जो बर्फ से भरे और ठंड पूर्ण रूप से वो चक्रवात में था। 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो है मसौदा निधि तैयार किया गया है? तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है
वृद्ध व्यक्तियों के लिए मसौदा तैयार किया गया है। अब आते हैं आज का डोज। आज का डोज मैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आता हूं तैयार करके, और वो जीके जीएस का जो है ये सेट नंबर 34 यानी 34वां चल रहा है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं ये मेरा 340 प्रश्न हो जाएगी आज के डोज में। जो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जा करके डोज जो है आपके एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएससी में बैठने वाले हैं, सीडीपीओ में बैठने वाले हैं, या फिर सीबीटी 2 जिनका भी रिजल्ट हो चुका है दरोगा में वो बैठने वाले हैं, या आने वाला रेलवे के एग्जाम में बैठने वाले सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आज के डोज। आज का डोज जो मैं सेट डालता हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो जॉन सोर्न के द्वारा। दूसरा है बिहार में प्रलयकारी भूकंप कब आया था जी? 1934 में प्रलयकारी भूकंप मुंगेर के जिला उस समय था और भयानक भूकंप आई थी। आप कह उस समय का जो है जान माल कितनी ज़बरदस्त हानि हुई थी जो कहना और उसका जो बताना संभव नहीं है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर आते हैं। शिक्षा के सुधार हेतु 1917 में किस आयोग का गठन हुआ था? तो सैंडल आयोग का गठन हुआ था 1917 में। कोई प्रश्न संख्या 4 है, साइमन कमीशन बम्बई कब आया था? तो 2 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत बम्बई स्टेशन आए थे, यानी उतरे थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, चीन सागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान को क्या कहा जाता है जी? टाइफून। चीन सागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान को टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? तो फोटोन की बनी होती है। प्रश्न संख्या 7 है, प्रावैंगिक किरणें का तरंग दैर्घ्य कितना होता है जी? तो 3900 एंगस्ट्रॉम सबसे कम मनाता है तरंग दैर्घ्य। प्रावैंगिक जो है बैंगनी किरणों का जो तरंग है एक तरह से कह सकते हैं जो सबसे कम भी हो सकते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम। आते हैं प्रश्न संख्या 8, रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है जी? तो याद रखिए भारी जल और ग्रेफाइट का। भारी जल जिसे हम D2O कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इसकी जो है परमाणु संख्या 20 होती है भारी जल का। 9 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है? तो किलोस्कोप द्वारा इसको देखा जाता है। प्रश्न संख्या 10 यानी 10वां, विषैला स्तनी जीव कौन सा माना जाता है? और डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस एक ऐसा स्तनी जीव है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, बच्चे जन्म देते हैं, और ये सबसे विषैले प्राणी है, ये अपवाद में कह सकते हैं। तो इस तरह से मेरा 10 क्वेश्चन आज का डोज। अब आते हैं आज के सवाल में। आज का सवाल जो है कि लखनऊ IPL टीम का नया नाम बदल दिया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको डाला है। ऑप्शन में आते हैं, ए है लखनऊ डेविल, बी लखनऊ सुपर जॉइंट्स, सी लखनऊ इंडियंस, डी लखनऊ सुपर किंग्स। मैंने इसको जो है पढ़ा चुका हूँ, जो देखे हैं मेरा पिछले वीडियो वो इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दे, मैं आपका आंसर का इंतज़ार करता हूँ। अगले सुबह कल मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।